आईपीओ आईपीओ का नाम सुनते ही हर रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा एक्साइटेड तो हो जाता है, पर उन्हें समझ में नहीं आता किस आईपीओ में इन्वेस्ट करें और किस में नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किसी भी आईपीओ का वैल्यूएशन कैसे करें और कौन से फैक्टर्स को उसमें इन्वेस्ट करने से पहले देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। देखिए, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं और डिस्काउंटेड कैश फ्लो को पूरी तरह से रन नहीं कर सकते, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वैल्यूएशन मेथड जो आप यूज कर सकते हैं वो है मल्टीपल का। और इस मल्टीपल में जब हम बात कर रहे हैं वो है P/E, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब आप कहेंगे ये P/E क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशो ये है कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है और उसके कंपैरिजन में कितने उस कंपनी में शेयर होल्डर हैं। जब आप नेट प्रॉफिट को शेयर होल्डर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर जाते हो तो आ जाता है अर्निंग पर शेयर। आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाएंगे तो उसमें आपको ईपीएस ईजिली मिल जाएगा। आपको एनुअल रिपोर्ट भी नहीं उठाना, आप गूगल में लिखेंगे ईपीएस फॉर दिस कंपनी फॉर दिस ईयर, तो आपको वहां से भी अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। अब आपको ईपीएस पता है, आपको ये पता है कि इस आईपीओ में कितना प्राइस डिसाइड किया गया, लोअर एंड एंड हायर एंड दोनों में। तो आप क्या करेंगे, उस प्राइस को उस ईपीएस से डिवाइड करेंगे और आपको P/E का मल्टीपल मिल जाएगा। जब आपके पास ये P/E का मल्टीपल है, आप इसको उसी के कॉम्पिटिटर में जो कंपनीज हैं उनके P/E से कंपेयर कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या इक्वल वेट है। व्हेन वी से अंडर वैल्यूड, उसका मतलब है कि ये कंपनी आपको चीप प्राइसेस पे मिल रही है। चलो हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। अभी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का आईपीओ था। अब उसके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं वो कौन है? वो है टीसीएस, एम्फेसिस, माइंडट्री। ये कंपनी जो उसकी है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो आप क्या करेंगे, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के पी रेशो को कैलकुलेट करेंगे, फिर आप गूगल पे जाएंगे और इन कंपनीज को लिखेंगे और उनका P/E फाइंड करेंगे। आपको अगर कैलकुलेट नहीं करना या नहीं करना चाहते, नहीं इतना एफर्ट करना चाहते, कोई बात नहीं, आप गूगल में जाइए, लिखिए, आपको सारी कैलकुलेशन ईजिली मिल जाएंगे। इवन अगर आपको किसी कंपनी का ये नहीं पता इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए कॉम्पिटिटर्स फॉर दिस कंपनी एंड यू विल फाइंड दैट ईजिली। बट डू दिस, डोंट गो फॉर अदर्स रिकमेंडेशन। तो वैल्यूएशन के लिए आपको ये मल्टीपल्स तो चेक करने ही करने हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू हैव योर ओन बेसिक नॉलेज कि भाई ये इसका वैल्यूएशन कैसा है। सेकेंडली, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो, खुद से अपना डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल रन करना चाहते हो फॉर दिस कंपनी, दैट्स द बेस्ट वे। क्योंकि हर आईपीओ के प्रोस्पेक्टस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना कैश फ्लो बताएं, इस साल का बताएं, आगे का फ्यूचर में उनकी क्या ग्रोथ प्लान है, क्या कितना वो एक्सपांड करने वाले हैं, क्या होने वाला है, फ्यूचर का कैश फ्लो बताएं। ये आपको हर आईपीओ के प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। आप उनका यूज करना चाहें वो यूज करें। आपको लग रहा है कि ये बहुत ओवर इन्फ्लेटेड है, आपको लग रहा है कि मार्केट तो इतना तो ग्रो नहीं करने वाली, आप उस पर सेंसिटिविटी या सिनेरियो एनालिसिस रन कीजिए। वो बोल रहे हैं कि भाई अगले साल हम 100 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट, आपको लग रहा है नहीं, चलो मैं देखता हूँ अगर ये 85 करोड़ का करें तो कितना कैश फ्लो जनरेट होगा। तो अगर आपका डीसीएफ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो एफर्ट्स लीजिए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल रन कीजिए। और अगर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल कैसे क्रिएट किया जाता है सीखना चाहते हैं तो हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाली वीडियो देखिए। तो ये तो बात आ गई वैल्यूएशन की, नंबर्स की, कि भाई ये सारे नंबर्स आपको देखने हैं। तो किसी भी कंपनी को का आईपीओ को एवैल्यूएट करने के लिए मैंने उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो फाइनेंशियल एनालिसिस की आती है। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस किस लिए रन होता है? पैसा कमाने के लिए। तो नंबर तो
सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। समझिए उनके सारी की सारी रेशियोज, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ है, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी है, चाहे वो डेट है। कि ऐसा तो नहीं है भाई कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा हो। दूसरा, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अब देखिए किसी भी कंपनी ने हिस्टोरिकली क्या किया वो मैटर करता है, बट वो तो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो गया है। जिस भी प्राइस पे वो शेयर बेचेंगे वो हिस्टोरिकल पार्ट को ऑलरेडी उन्होंने फैक्टर इन कर लिया। अब जो आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा वो किस बेस पे बढ़ेगा कि फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए उनका क्या प्लान है, क्या विजन है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कोई नया प्रोडक्ट शुरू करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसकी डिमांड कितनी है, उनका क्या विजन है और क्या एक्सपेंशन प्लान है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड पार्ट आता है वो है मैनेजमेंट टीम। भाई लीडरशिप किसी भी कंपनी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फैक्टर है। अगर किसी भी कंपनी की लीडरशिप अच्छी नहीं है, आप कुछ भी कीजिए, कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट हो, कितनी भी कितना भी पैसा हो, कितनी भी डेट फ्री हो, कंपनी प्रोग्रेस नहीं करेगी। आप किसी भी कंपनी को उठा के देखिए, जो भी कंपनी ने बहुत सक्सेस किया है उनकी लीडरशिप ए ग्रेड होती है, उनका विजन होता है, दे अंडरस्टैंड द मार्केट, दे अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड दे कैन डू दैट। और जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, ऑब्वियसली यू टुक ओवर देयर प्रोफाइल की क्या है क्या नहीं है, बट इससे भी एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार लीडरशिप बार बार चेंज हो रही है, हर साल सीईओ रिजाइन कर रहा, हर साल सीएफओ रिजाइन। लॉन्ग टर्म एक जो एग्रीमेंट अटैचमेंट है कंपनी के साथ, वो होना भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो फोर्थ फैक्टर है वो है कॉम्पिटिटिव एज, और जिसे मोट भी कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एज क्या होता है? अब देखिए सभी अगर एक जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट है, तो भाई पहले से अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे ही बिजनेस कर रहा है, तो आपका कोई क्यों खरीदेगा, आपकी कंपनी क्यों चलेगी या फ्यूचर में क्यों प्रोग्रेस करेगी? कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए, तभी आपकी कंपनी कॉम्पिटिटर से बेटर कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी मार्केट में। जो फिफ्थ फैक्टर है वो है मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई उस समय जिस भी बिजनेस में, जिस भी इंडस्ट्री में वो पर्टिकुलर कंपनी है, उसके लिए मार्केट सेंटिमेंट कैसे है। अज्यूम करो आज के टाइम पर अगर कोई कोल पावर जनरेशन का प्लांट लगाना चाहे तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है? उसके लिए आज के टाइम में मार्केट सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव है। वो नीड हो सकती है बट फिर भी उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत कम है। इन द फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी टेक ओवर कर लेगी, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। मे बी वो 2-4 साल 5 साल जब तक कि रिन्यूएबल एनर्जी उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं आती वो चल पाए। मैं आपके इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टेस्ला का जो मार्केट कैप है, आप बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, टोयोटा, मज़दा, इन सब का मार्केट कैप मिला के टेस्ला का मार्केट कैप होता है। और अगर आप टेस्ला के कार की सेल्स देखो, वो इन सब की आधी भी नहीं होगी। मार्केट शेयर सेल्स में, प्रोडक्ट में मार्केट शेयर बहुत कम है उनका, पर क्योंकि ईवी का फ्यूचर दिखता है, उनका शेयर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है कि भाई ईवी फ्यूचरिस्टिक है। जो टोयोटा और ये सारी कंपनीज हैं वो कंबशन इंजन है, वो उसका प्राइस ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। इन्वेस्टर क्या देख रहे हैं कि मे बी ये लॉन्ग टर्म में ना हो, जैसे जैसे टोयोटा ईवी या कुछ ऐसा कुछ नया आता रहेगा, ऑब्वियसली वो उसका शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए मार्केट सेंटीमेंट उस समय इंडस्ट्री सही नहीं है, उसमें पे पैसा लगाना इज नॉट अ गुड आइडिया। लास्ट पार्ट जो है, आईपीओ का जो पैसा है वो किस में यूज होने वाला है। जैसे अगर वो सेल ऑन ऑफर है, वो ऐसा है कि आप जो पैसा उस आईपीओ में देंगे, जो पैसा उस आईपीओ के थ्रू रेज किया जाएगा, वो उन्हीं सिर्फ शेयर होल्डर्स को चला जाएगा। ऑफर ऑन सेल क्या होता है कि भाई कोई और अपने शेयर होल्डिंग इसमें बेच रहा है और जो पैसा वहां से आएगा कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास चला जाएगा? वो उन शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा। तो इस केस में इस पैसे से इस कंपनी में कोई भी ग्रोथ होने के चांसेस नहीं हैं।
पर अगर ऐसा है कि यार कंपनी जो ये पैसा किस लिए उठा रही है, उसको कुछ एक्सपेंशन प्लान है, कुछ ऐसे ग्रोथ, कुछ एक्विजिशन करना, समथिंग वट एवर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो पैसा कंपनी इस आईपीओ के थ्रू रेज कर रही है उसका क्या होगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए समझने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली फंडामेंटल ही मैटर करेगा, बट शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन कितना होगा वो इन सब चीज़ों पे फैक्टर करता है। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आईपीओ देखें आप इन फैक्टर्स पर फोकस करें एंड समझें कि कंपनी क्या है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट मोर दिस टाइप ऑफ कंटेंट प्लीज लेट अस नो इन कमेंट। थैंक यू मच।